हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। तो आज हम इस लेक्चर में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है गाइस कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा जो स्किल एनहांसमेंट, मेजर कोर्स एंड माइनर कोर्स, इस तरह से हमारे सिलेबस में चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो हम पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस कर रहे हैं उसमें से हमने सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी टॉपिक्स को भी और बाकी जो कोर्सेज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बी कॉम 1 और BBA 1 का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसके बारे में। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि इससे पहले हम पुराने जो सिलेबस के काफ़ी सारी लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। तो इसी तरह से हम इसके भी अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो कॉमर्स स्टडीज़ चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि आजकल जो कॉम्पिटिटिव एरा है उसमें डिजिटल मार्केटिंग का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अबाउट कनेक्शंस, नॉट जस्ट कन्वर्जन। ठीक है, तो एक कनेक्शन क्रिएट करना है, सिर्फ कन्वर्जन ही नहीं है कि ये कन्वर्ट हो गया है। एक कनेक्शन क्रिएट करना है हमने लोगों के साथ, तो ये इसका मेन पर्पज़ है। तो हम अब कुछ भी स्क्रॉलिंग करते हैं तो हर टाइम पे हमें कोई ना कोई ऐड ज़रूर देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो क्या है, डिजिटलाइज हो चुका है, सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज़ से ज़रूर जुड़े रहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे। तो वो स्क्रॉलिंग करते टाइम हमें कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर दिखती रहती है। तो इसका डिजिटल मार्केटिंग का मेन पर्पज़ क्या है, कनेक्शन या लोगों के साथ कनेक्शन क्रिएट करना। राइट। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आज के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, जैसे कि इंटरनेट जैसे जैसे ग्रो कर रहा है वैसे वैसे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे वो ही मार्केटिंग भी क्या हो गई है, डिजिटलाइज हो गई है। पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल सिस्टम हम फॉलो करते थे मार्केटिंग का, और हमें ज़्यादातर ये एड्स वगैरह देखने को मिलती थी, बैनर्स देखने को मिलते थे। लेकिन आजकल सारा कुछ ही ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, ईमेल मार्केटिंग आ गई है, हमें मेल्स आती रहती हैं कि ये वाला प्रोडक्ट है, वेबसाइट्स हैं हमारे लिए तो कस्टमर एंगेजमेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आजकल जो है हमारा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो इस तरीके से पहले हम इंट्रोडक्शन को डिफ़ाइन करेंगे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग टर्म हमारी आई है। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे ये सेलर है। तो ये डिजिटल मार्केटर भी हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या कर रहा है कि ये डिजिटल मार्केटर अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, अदर मोड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है, मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सारे मीडिया यूज़ करके ये क्या है, कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहा है। तो आजकल क्या हो गया है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया तो आजकल एक मेजर टूल, मतलब मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल सोशल मीडिया ही है, जिसकी वजह से जो है हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जिनके व्यूज़, लाइक्स और ज़्यादा होते हैं, तो वो धीरे धीरे अपना क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं किसी ना किसी प्रोडक्ट को लेके। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आजकल हर एक पर्सन जो है वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप कोई भी कोट लिख सकते हो। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि इसने ट्रांसफॉर्म कर दी है ट्रेडिशनल मेथड को, जिसमें हम बिजनेस की कम्युनिकेशन करते थे कस्टमर के साथ, अब हम नया मेथड अडॉप्ट कर चुके हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। नेक्स्ट हमारा डिजिटल मार्केटिंग में नेक्स्ट है कि डिजिटल मार्केटिंग और वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिफरेंस। राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये डिफरेंस हम देखेंगे कि जो पुराना सिस्टम था मार्केटिंग का, वहाँ पे हम ये टूल्स यूज़ करते थे जैसे कि टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो गया, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जैसे कि सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया। उसके बाद आ गया कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट की बात करें, खर्चे की बात करें, तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वहाँ पे ये मेथड एक्सपेंसिव मेथड था, क्योंकि हमें थोड़े से कस्टमर को हम टारगेट पर कर पाते थे, और क्या है कि बैनर्स और ये सब कुछ काम करना, ये मेथड जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता था।
पर डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो गया, ये मेथड कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है, क्योंकि अब हम से एक सिंपल सी ऐड बनाकर ही अपने आप खुद ऐड बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे हम डील कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज 24/7 आवर्स। तो क्या है कि ट्रेडिशनल सिस्टम है जो वो 24/7 आवर नहीं अवेलेबल था, लेकिन अब ये सिस्टम जो है, जब भी हम किसी भी टाइम पे कोई भी ऐड बना सकते हैं, किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। उसके बाद में कस्टमर एंगेजमेंट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मिनिमम कस्टमर एंगेजमेंट थी, क्योंकि हम लोकल कस्टमर को ही डील कर पाते थे या थोड़े और कस्टमर को डील कर लेते थे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि कस्टमर एंगेजमेंट ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि क्या है कि ट्रेडिशनल में तो हम थोड़े लोगों को टारगेट करवाते थे, लेकिन डिजिटल में क्या है कि सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो हम इससे ज़्यादा कस्टमर को मार्केटिंग कर पाते हैं। आपने एक ऐड बनाई, आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, वो कितने लोगों तक जाएगी? ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड ये इन्फॉर्मेशन आपकी जाती है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का यहाँ पे मतलब है हमारे पास, पर्सनलाइजेशन मीन्स इट इज़ जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है वहाँ पे पर्सनलाइजेशन जो है वो नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक एक पर्सन के लिए आप कहाँ ऐड बनाओगे? तो पर्सनलाइजेशन जो है इम्पॉर्टेंट पॉसिबल नहीं थी ट्रेडिशनल सिस्टम में, कि हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग आप पर्सनलाइज करो डाटा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, नॉट पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आ गया, इट इज़ पॉसिबल टू पर्सनलाइज द डाटा। बट इस सिस्टम में क्या है कि हम अपना डाटा जो है वो पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने जिस पर्सन को ऐड देनी है उसके अकॉर्डिंग आप डाटा अपना पर्सनलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया वे। अगर आप छोटे बच्चों को ऐड देना चाहते हो, छोटे बच्चों के लिए आप डिफरेंट टाइप की ऐड बना सकते हो, उनके लिए उनको टारगेट करना चाहते हो, तो आजकल ऑनलाइन बहुत चीज़ें आ गई हैं, तो पर्सनलाइज आप कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में आ गया वे। वे में हम कहेंगे कि इट इज़ वन वे कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनल में सिर्फ आप अपनी इन्फॉर्मेशन को देते थे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में देखो, आप कहीं भी कोई भी ऐड देखते हो तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करने के लिए, फीडबैक के लिए इंस्टेंट ऑफ पॉइंट्स दिख जाते हैं कि फीडबैक इसकी आप फीडबैक कीजिए। तो जो है वो क्या हो गया है, यहाँ पे हमारा सिस्टम थोड़ा ठीक हो गया है कि हम अपनी फीडबैक जो है वो ईजिली दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल रीच, या कहाँ तक पहुँच सकते हैं हम। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या था, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच वाइडर ऑडियंस, बट इन ग्लोबल मार्केटिंग इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू डील विद एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप ग्लोबल लेवल तक डील कर सकते हो। उसके बाद में ट्रेडिशनल सिस्टम में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मेजर करना डिफिकल्ट था, कि हमारी कितनी रिटर्न हुई है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग। बट इन डिजिटल मार्केटिंग ये हमारे लिए इजी हो गया है, क्योंकि आजकल जैसे आपको यूट्यूब से कोई अर्निंग होती है किसी भी वे में, तो वो आप अर्निंग आपको पता लगती है कि किस चीज़ से हमारा कितना इम्पैक्ट हुआ, हमारे किस ऐड से, किस वीडियो से लोगों को कितना इम्पैक्ट हुआ, कितने लोगों ने देखी, तो ये ईजी हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम डिस्कस करें तो वो है हमारा आर ओ आई के बाद में फीडबैक का हमारा पॉइंट हो चुका है। उसके बाद है स्कोप। स्कोप की बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम का नैरो स्कोप था, लेकिन जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम है उसका स्कोप क्या है, वाइडर है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रेडियो या न्यूज़पेपर या ये वाले मेथड यूज़ किए जाते थे, लेकिन जो हमारा आजकल डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम है उसमें हम क्या गूगल एड्स और इंस्टाग्राम रील्स एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हम डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हैं अपनी ऐड को प्रमोट करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद में चेंज करना जो है इसमें ट्रेडिशनल सिस्टम में डिफ़िकल्ट था चेंज करना, लेकिन ये जो डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम है ये डायनामिक है, इसको हम ईजिली चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं भी हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है, तो देखो हम अगर मान लो कई बार कोई हम पोस्ट डाल देते हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे चेंज मैंने कुछ और लिखना था, गलत हो गया, तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई बैनर प्रिंट करवा लिया और उसे आपने लगा दिया, तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। अगर हाँ एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट उसके लिए बेयर करनी पड़ेगी। तो ये डायनेमिक है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले हमने मीनिंग किया है, ठीक है, उसके बाद में हम उसके बाद डिफरेंस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा टॉपिक है कि कंटेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग में ये जो ऊपर डायग्राम बनी हुई है ये सारी चीज़ें आती हैं। सोशल, जिसे हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो मार्केटिंग, और उसके बाद में हमारे पास आ गया सर्च इंजन मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, एसएमएम मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉन्टेक्स्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती हैं। देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ गूगल पे कहीं पे भी सर्च करते हो तो आपकी जो कंटेंट है वो पहले दिखता है, तो उसके लिए भी लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि क्यों आपका कंटेंट पहले दिखेगा और क्यों आपकी हाईएस्ट रैंकिंग आएगी। तो ये
चीज़ें ही भी सारे डिजिटल मीडिया के अंदर आती हैं। धीरे धीरे हम अभी आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपना कंटेंट जो क्रिएट करते हैं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। उसके बाद आया वीडियो मार्केटिंग। आजकल यूट्यूब रील्स टिकटॉक ये सब कुछ चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल सर्च इंजन मार्केटिंग में, हम आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपको साइट पे एड्स दिखाई देती है। ठीक है, तो जो आपको साइट पे ऐड दिखाई देती है उसे ही बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, जैसे गूगल एड्स या कुछ भी, तो वो उसे हम बोलेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग। नेक्स्ट इज SMM, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे आजकल मार्केटिंग हो रही है। तो वो भी इसका डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। उसके बाद में आ गया कंटेंट मार्केटिंग। अगर कंटेंट मार्केटिंग की हम बात करें तो कंटेंट मार्केटिंग में भी ब्लॉग्स आ जाते हैं, हमारी वीडियोस जो जिसमें हम कुछ मटेरियल डालते हैं, रिटन मटेरियल है किसी भी फॉर्म में, ताकि हम अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस दे के, प्रोडक्ट के बारे में बता के, ब्रांड के बारे में बता के कस्टमर को एंगेज कर सके। तो ये कंटेंट मार्केटिंग होती है। उसके बाद में आ गया हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब जिसमें हम किसी के साथ पार्टनरशिप करके हमें कमीशन मिलती है, वो वाली मार्केटिंग। आजकल ये मार्केटिंग काफ़ी चल रही है, जिसमें हम जैसे इन्फ्लुएंसर हैं तो वो किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो उन्हें पेमेंट हो जाती है और अपने प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अलग से भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पहले तो किसी पर्सन के बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे उसके व्यूज़ आने लग गए तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट ले लेता है अपने अंडर, कि हाँ इसकी मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो उसके बेसिस पे जितने प्रोडक्ट सेल होते हैं या वो कमीशन ले लेता है कंपनी से। तो ये क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। ऐसे ही वेब एनालिटिक्स हैं, तो ये सारी ट्रैकिंग, एनालाइजिंग द वेबसाइट, अगर हमने देखना है कि कैसे वेबसाइट्स का काम हो रहा है या कैसे चल रहा है आपका कैंपेन, तो ये सारा कुछ करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रही थी कि ये सारे क्या हैं, कंटेंट हैं डिजिटल मार्केटिंग के। डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट का मतलब है कि इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने किया कि डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि डिफरेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। उसके बाद में हमने पढ़ा कंटेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपने इस जो हमारा न्यू सिलेबस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी हमारी जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू एवरीवन।